देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि वो आपकी, मेरी, हम सब की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जो चिंताएं हैं, जो सरोकार हैं, उन पर बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे, चर्चा होगी और कानून बनेंगे। देश की आवाज सुनी जाएगी। वहां सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन हर रोज किसी ना किसी बात पर हंगामा हुए जा रहा है और आज फिर संसद ठप हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले थे आज शाम 5 बजे, लेकिन संसद चले तब ना। और यह ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश हित का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चर्चा के, विमर्श के केंद्र में है। परसों देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और जो एक व्यापारिक समझौता 11 महीने से अटका हुआ था, भटका हुआ था, लटका हुआ था, उसे शक्ल दे दी गई। भाई डील इज डन। 18% अब कर लगेगा, टैरिफ लगेगा भारत पर। 50% लगा दिया था ट्रंप ने। तो एक खुशी की लहर भी दौड़ी कि भाई 50 से 18 पर आ गए। हालांकि टैरिफ वॉर शुरू होने से पहले हम 3.25% देते थे कर। टैरिफ इतना ही लगता था, उसका 6 गुना अभी देंगे, इसे भी हम जीत मान रहे हैं। पर चलिए 50 से 18 कम है, हालांकि 3.25 से 18 ज्यादा है। पर अमेरिका अपना माल भारत में बेचेगा, वो कोई कर नहीं देगा। अब यहां पर तो कुछ झोल है। अखिलेश यादव भी ये सवाल पूछ रहे हैं, 0, 0 बटा लड्डू, अंडा बड़ा या 18? हम 18 दें, वो 0। इसमें देश हित कैसे सध रहे हैं? क्या अमेरिका हमें दबाने में कामयाब हुआ है या हमने अपने राष्ट्र हित साध लिए हैं? और इसका जवाब कहां मिलेगा? सबसे माकूल जगह कहां है? कयासबाजी और इन सब से परे ये विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए सिलसिलेवार, हर बिंदु पर। कहां? संसद में। पर वहां चर्चा ही नहीं हुई। हालांकि देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री बोले, पर गोल गोल घूमते रहे। कल 21 मिनट बोले थे, डील की एक डिटेल नहीं दी और आज भी कोई डिटेल नहीं दी। तो ऐसी क्या पर्दादारी है? भाई डील हो गई। खैर ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले घोषणा की अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल ट्रूथ पर, वो ट्वीट करते पाए गए। फिर हमने कहा, उनका धन्यवाद दिया। तो अगर डील हो गई, समझौता हो गया, तो कहां कहां कितना टैक्स लगेगा, कितना टैरिफ लगेगा, वो क्या यहां पर 0 पर लेकर आएंगे, क्या नहीं ला पाएंगे, ये सारी चीजें तो हो चुकी होंगी ना तय। या डील हो गई, बाकी चीजें बाद में तय करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। और इसमें क्या राष्ट्रीय सत्ता है? और सबसे ज्यादा किसान हमारे परेशान है क्या? जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र को खोलने पर जो डटा हुआ था, अड़ा हुआ था, धमकी भरे अंदाज में बात कर रहा था अमेरिका लगातार, वो कितना खुलेगा? दूध भी अब अमेरिका वाला पिएंगे। जैसे अखरोट बादाम तो खाने लगे, सेब भी खाने लगे, अब फल सब्जियां भी खाएंगे, सोया भी खाएंगे, मक्का भी खाएंगे, और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। और इस पर खुलकर हम बात नहीं करेंगे। और विपक्ष भी, जहां पर संसद में पूरा जोर लगा देना चाहिए कि वो चले ताकि इन सवालों के जवाब मिले, वो संसद की कार्रवाई अवरुद्ध करता होता भी दिख रहा है। तो ये कदमताल हो रही है क्या? और इसमें कौन सा राष्ट्रहित साधा जा रहा है? सवाल दोनों से है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल
जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 48 घंटे होने को आए, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता की घोषणा हुए, ट्रेड डील हो गई जी। और माहौल ऐसा बनाया गया कि हमने अमेरिका को झुका दिया। 50% टैरिफ लगाने वाला ट्रंप, उसे भारत की ताकत के आगे झुकना पड़ गया। आजकल ट्रंप को गाली देना एक फैशन है, शगल है। जैसे एक वक्त था कि ट्रंप की सफलता के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए हवन और यज्ञ करवाए जा रहे थे देश में। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा था कि देखिए, डरा रहा था हमें, 50% टैरिफ लगा रहा था, 18 पर मानने को मजबूर कर दिया। हम डटे रहे, रुके रहे, धैर्य बरता। यह बताना भूल गया मीडिया आपको, 3.3% टैरिफ देते थे हम पहले, कर लगता था भारतीय उत्पादों पर अमेरिका जो बेचे जा रहे थे इस वॉर से पहले। तो सरल भाषा में आपको बताऊं, कोई चीज हम 3.25 रुपए दे रहे थे उसके, किसी ने कहा 50 रुपए देने होंगे, तो भाई जोर तो पड़ेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा। और फिर बाद में वो कहे ये अच्छा 18 दे दो, और हम कहे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये कि अब अमेरिका भारत में बिना कोई कर दिए आयात करेगा अपने उत्पाद। $500 बिलियन का, 45 लाख करोड़ होता है, 45 लाख करोड़ रुपए का माल भारत में आएगा। हम कह रहे हैं ये 5 साल में आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं ये तो हम सीधा देंगे। हम कह रहे हैं 5 साल में दोनों तरफ का कुल व्यापार इतना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, शब्दशः सोशल ट्रूथ पर जो उन्होंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय, भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products। ये हमारा माल तो ज्यादा खरीदेंगे ही, किसके अतिरिक्त? $500 बिलियन का माल हम ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला, बाकी उत्पाद वो हम बेचेंगे। तो वो 1 साल में कह रहा है 5 साल में 45 लाख करोड़ का माल यहां पर आएगा। और इसकी जानकारी, इसकी तफसील, इसका ब्यौरा हमें नहीं दिया जाएगा। संसद चल रही है, बजट सत्र है। कुछ देर आज बोले देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि कृषि और डेयरी सेक्टर के हित हम सुरक्षित रखेंगे। सिर्फ यहां बोलकर बात खत्म कर दी। अमेरिका क्या कह रहा है? उनकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग, भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात पर सहमति हो गई है। वो कह रहे हैं हम तो भारत के वास्ट इंडियन मार्केट, इतने बड़े बाजार में हम अपना सामान बेचेंगे। वो खुशी से झूम रही हैं। ये शब्द मैंने कल भी इस्तेमाल किए थे। हम कह रहे हैं कि हमारे हित सुरक्षित है। तो मतलब क्या दूध पर, सोया पर, जेनेटिकली मॉडिफाइड वो भी, अनाज पर, मक्का पर कर लगाएंगे हम? कितना कर लगाएंगे ये हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? ये बताया जा रहा है कि डील के तहत भारत पर 18% लगेगा। सारे जो पड़ोसी मुल्क है उससे सबसे कम है। और कल मैंने आपको बताया था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस होता है, जिसमें अमेरिका जो दोस्त मुल्क हैं उनको रियायत देता है 5% की। हमें भी मिलती थी 2019 तक, वो हमसे हटा ली। पर बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया सबको दे रखी है। तो पाकिस्तान 19% दे रहा है तो 14% टैक्स लग रहा है, टैरिफ। बांग्लादेश पर 15 लग रहा है, 20 नहीं, वो छूट है। ये बात बतानी भूल गए पीयूष गोयल।
फिर वो ये कह रहे हैं कि डील से अमेरिकी बाजार में भारत का निर्यात बढ़ेगा। वो निर्यात कैसे बढ़ेगा? या आयात बढ़ जाएगा अमेरिका का? और ये आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका को, ये बहुत गौर करने वाली बात है दर्शकों, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका को पिछले साल 2024-25 में हमने निर्यात किया 6,41,000 करोड़ का माल, 6,41,000 करोड़। और आयात कितना किया था? 3,49,000 करोड़, 3.5 लाख। यानी कि पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, हम उन्हें 3 लाख के करीब, 3 लाख करोड़ का ज्यादा माल बेच रहे थे। इसमें तो भारत की बल्ले बल्ले है ना। चीन से हम 8 लाख करोड़ का माल ज्यादा आयात करते हैं। नकारात्मक ट्रेड ऑफ बैलेंस है, नेगेटिव ट्रेड ऑफ बैलेंस। अब ये कह रहे हैं $500 बिलियन का माल यहां पर डालेंगे। अब मैं मान लेता हूं, कहा जा रहा है कि नहीं जी $100 बिलियन का ही होगा इंपोर्ट। अभी है 3.5 लाख करोड़। $100 बिलियन कितने होते हैं? 90 रुपए का डॉलर चल रहा है। 9 लाख करोड़ का माल वो डालेगा। अभी 3.5 लाख करोड़ का डालता था, अब वो 9 लाख का डालने लगेगा और हमें फायदा होगा। इसकी डिटेल कौन देगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जवाब क्या दिया जा रहा है संसद में, पहले उस पर एक नजर डाल लीजिए। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं हाँ? और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 है, 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं, 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। और देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक जो है एसबीआई, उसकी रिपोर्ट थी जुलाई 2025 की। अगर डेयरी वो बात हो रही है ना भाई, दूध आएगा क्या? वो अमेरिकी गाय जिनको मांस और चर्बी खिलाई जाती है, खून पिलाया जाता है, उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ाने के लिए, तो वो दूध अगर आ जाता है, गौर कीजिएगा शब्दों पर, तो 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। एसबीआई की रिपोर्ट है। भारतीय दूध किसानों को इस कारोबार से हम 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। ये उद्योग, डेयरी उद्योग 7.5 लाख से 9 लाख करोड़ का है। 8 करोड़ रोजगार सृजित होते हैं यहां से। बाहर से दूध आने लगा, अभी कह रहे हैं कि नहीं आएगा, तो कितनी ड्यूटी लगेगी? या बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा? बिल्कुल साफ दो टूक, बिना लाग लपेट, ये बात कही क्यों नहीं जा रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का या सोया नहीं आने दिया जाएगा ना। मक्का से इथेनॉल भी बनता है, गेहूं भी आएगा। ये फल सब्जियां, वो सारी चीजें आएंगी। हम डिटेल नहीं दे रहे हैं। डिटेल कौन दे रहा है? अब ये दिलचस्प बात है। जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वहां के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर, वो कह रहे हैं इंडियाज टैरिफ ऑन अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड टू 0 फ्रॉम द करंट एवरेज ऑफ 13.5%। इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक जो पदार्थ हैं,
और ये 98 से 99% उत्पादों पर लागू होगा। इक्का दुक्का कृषि उत्पाद शायद उन पर जीरो ना हो, पूरा जीरो ना हो, नो फुल जीरो ऑन सेंसिटिव आइटम्स लाइक डेयरी, राइस, बीफ, सोयाबीन, शुगर। तो दूध पर शून्य नहीं होगा, वो बता रहे। हम क्यों नहीं बता रहे कि ऐसे दूध को आने ही नहीं देंगे, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन को आने ही नहीं देंगे, या कितने पर आने देंगे? इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सरकार चुप थी। जैसे सरकार चुप है तेल को लेकर। अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने को तैयार। हम जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? 1,53,000 करोड़ 40 महीने में हमने बचाए, 3.5 साल से भी कम में। मतलब 45-47 हजार करोड़ का फायदा होता है हर साल अगर हम रूस से तेल खरीदें। तो हम कुछ क्यों नहीं कह रहे? सूत्रों के हवाले से, और वो सूत्र भी कहां, रूसी सरकार में सूत्रों के हवाले से खबर की पर्ची थमाई जाती है कि भारत ने ऐसी बात हमसे नहीं कही है। भारत सरकार क्यों नहीं कह रही? और इस बात पर विमर्श के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? घूम फिर कर मेरी सुई फिर वहां जाकर अटकती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। वो जवाब क्यों देते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक कहते हैं द बिग इंपोर्ट चेन और द बिग एक्सपोर्ट चेन, जिसके अंदर बड़े बड़े हवाई जहाज, सैन्य सामग्री, ऊर्जा, केमिकल्स, रसायन, मेडिकल डिवाइसेस और मशीनरी ये आते हैं। इन पर कितना टैरिफ लगेगा? वो कह रहे हैं जीरो। हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है AIMED, ये भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं मेडिकल डिवाइसेस के। इन्होंने जनवरी 2025 पिछले साल सरकार से कहा था भाई इनका माल ऐसे आने दोगे, ड्यूटी तब भी कम की गई थी, अब जीरो की बात हो रही है, हम कैसे कंपीट करेंगे? मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। व्हाट हैपेंस टू मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वो कहां जाएगा? और क्या इन पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। यूएस डील पर तकरार संसद में आर पार, और अमेरिका 0, भारत 18 चुकाएगा, ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा? या हम अमेरिका की तिजोरी भरते हुए दिखाई देंगे? सोची समझी रणनीति के तहत जहां पूरी दुनिया पर 3% टैरिफ लगा रहा था, ट्रंप ने सब पर 20 के करीब चिपका दिया। $90 बिलियन जो एक्साइज में, टैरिफ में उसे मिल रहे थे, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए कमाता था ड्यूटी लगाकर अमेरिका, अब 54 लाख करोड़ कमाएगा, 46 लाख करोड़ ज्यादा। और हम कह रहे हैं हमने अमेरिका को झुका दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।